प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न है सनातन पाढ़ी संबलपुर उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज भगवान के नाम जप करते, भजन करते, भक्ति करते, प्रार्थना करते, अगर कोई काम नहीं बनता है तो मन में फिर अश्रद्धा होने लगती है। तो ये अश्रद्धा न होकर श्रद्धा कैसे बनी रहे? काम नहीं होगा तो भी। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्राय ये बहुत लोग का प्रश्न है। प्राय 100 में 99% आदमी जो है पूजा पाठ भक्ति भजन जप तप करते हैं, कोई कामना लेके, इच्छा लेके। अगर वो कामना इच्छा पूरा नहीं होता है तो सोचते कि सब झूठा है, फालतू है, क्या है, इसको सोच के छोड़ देते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि ना जिसके हम भजन कर रहे हैं, जिसके हम भक्ति कर रहे हैं, राम कृष्ण, चाहे दुर्गा माता हो, चाहे शिव जी का हो, किसी का भी हो, वो सब महान पुरुष है, महान देवी देवता, संसार के मालिक है सब। हम छोटे कीड़े बिड़े लोग हैं। जैसे प्रधानमंत्री भारत का अगर कोई उनके ही पार्टी का बड़ा नेता हो, कोई मंत्री हो, तो अगर कोई बात कहे तो जल्दी सुनेगा। और कोई उनके पहचान अगर जो नेता हो, मंत्री हो, दोस्त हो, कोई और भारत का बाहर भी कोई अगर नेता हो तो भी वो सुनेगा जल्दी। लेकिन बोलो कि कोई तमिलनाडु के या केरला के या आंध्र प्रदेश के या कोई एक स्टेट के किसी के गांव के चंदूलाल गुप्ता को जो कोई जानता नहीं है कि किसान है, वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना कर दे मेरा ये काम कर दीजिए, तो क्या प्रधानमंत्री? एक तो उनके पास पहुंचना ही मुश्किल है। मान लिए पहुंच गया बात तो भी ये छोटी मोटी चीज़ में प्रधानमंत्री ये सब ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए अगर वो किसान को प्रधानमंत्री से काम लेना हो तो थोड़ा और ज़्यादा उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। जैसे कोशिश करता है, कोशिश करते 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 सोचता है कि इसे तो मेरे बात मानने वाले है, वहाँ के विधायक से मिलूँ, वहाँ के एमपी से मिलूँ, फिर वहाँ का और जो एरिया का कोई मंत्री हो ऐसे मिलूँ, मुख्यमंत्री से मिलूँ, थोड़ा पैसा खर्च करके मेहनत करके मिलते 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 फिर प्रधानमंत्री के साथ कांटेक्ट होकर मिल सकता है, कोशिश अगर करेगा तो। ऐसे ही भगवान का भी हाँ, जो थोड़ा बड़ा किसी कोना में बैठ गए, थोड़ा राम राम जप रहा है, कृष्ण हरि नाम जप रहा है, थोड़ा दिन जप लिया, कहीं मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ, यही सोच करके अपने आप परेशान होकर छोड़ देता है। ऐसे छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे भक्त है कह लीजिए। इनके बाद इतना जल्दी भगवान सुन करके पूरा नहीं कर देंगे। लेकिन ऐसे भक्त को चाहिए पूजा पाठ न छोड़ करके लगे रहे भगवान के पीछे। जैसे वो गांव का किसान जो है विधायक से मिला, मंत्री से मिला, फिर जो है मुख्यमंत्री से मिला, मिलते 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 फिर पहुंच गया, ऐसे ही जो है ये भक्त को किसी और से मिलने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आदमी से, ना कोई भक्त संत से। ये खाली बात हरि नाम के पीछे जो जिसके आप नाम जप कर रहे हैं उनके नाम जप करके प्रार्थना, उनके चिंतन, उनके सामने रोना, उनसे व्याकुल होना, ये सब बढ़ाने का। जब ये सब चीज़ आप बढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा नहीं कर रहे काम, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, लेकिन मदद नहीं कर रहे हैं, कृपा नहीं कर रहे हैं, तो भी उनके पीछे लगे रहने का, लगे रहने का, लगे रहने का। जब ऐसे लगे रहेंगे तो एक बार वो भी सोचेंगे कि इनको मैं कितने साल हो गया कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया इनके बारे में, फिर भी वो मेरे पीछे लगा हुआ है, तो जरूर कुछ इसमें है। यही सोच करके भगवान का हृदय अपना आप पिघल जाएगा। क्योंकि ना भगवान के प्रति की हुई एक एक नाम जप, एक एक भजन, एक एक स्मरण चिंतन की फल मिलता है, व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन जब भगवान रिझ जावे, अपना बना ले तब, लेकिन उनको रिझ जावे, वो अपना बना ले, उसी के लिए हमको उनके पीछे थोड़ा ज़्यादा पड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा काम पूरा ना हो जल्दी, मन में बहुत उचाट हो जाए, ये सब हो सकता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो भक्ति करने वाले भक्त अगर कोई कामना लेकर कर रहे, कामना अगर पूरा नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपकी प्रभु जैसी इच्छा, जब आपकी इच्छा हो कीजिए, जो इच्छा हो कीजिए, मैं आपको समर्पित कर दिया हूँ। बस मेरा नाम जपना आपका काम है, आपका नाम जपना मेरा काम है, आपकी भक्ति करना मेरा काम है, आपका स्मरण करना मेरा काम है।
अब मेरी इच्छा पूरा करो न करो ये आपके ऊपर छोड़ दिया हो, ऐसे कह करके भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन अपना करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए उसमें। एक दिन जरूर जो है ये कामयाब होंगे, एकदम जो है फल उसका मिलेगा। कब तक छिपे रहेंगे हमारी नज़र से, जब हम पुकारेंगे तुम्हें रोते रोते, ये आंसू तुम्हें चैन लेने नहीं देंगी, तुम चली आओगे दुआ देते देते। कोई व्यक्ति के पीछे कोई अगर पीछे पड़ जाए, ये संसार में भी कितना दिन वो भागेगा, कितना दिन, कितना भी अगर सामने वाला दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, गाली भी दे रहा है, तिरस्कार कर रहा है, सब सहन करते फिर उसके पीछे लगा है, उसको प्यार ही कर रहा है, उनसे प्रेम ही कर रहा है, उनकी सेवा ही कर रहा है, देखो वो सामने वाला एक दिन पिघल जाएगा। ऐसे ही परमात्मा कितना दुख दे, कितना दंड दे, कितना परेशानी दे, कितना मान अपमान हो, कितना परेशानी हो, दुख हो, बीमारी हो, जो कुछ भी आए उनको जो है पीछे लगे रहने का, उनके नाम जपते रहने का, उनके भक्ति करते रहने का। एक दिन जो है ऐसे कृपा करेंगे, एक ही बार में ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए निराश हो करके भक्त को जो छोड़ देना, भक्ति ये बेवकूफ़ी वाला काम है। भक्ति ध्यान रहे, एक बार अगर छूट गया तो फिर छूट गया, छूट गया, छूट गया। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भगवान का भजन छोड़ना नहीं चाहिए। अगर दुनिया में किसी मोह माया में भी आप फंस गए हो, कोई दुर्गुण में भी फंस गए हो, तो भी अगर भजन चालू है आपके, दुर्गुण के साथ साथ भी भजन चालू है, दुर्व्यवहार के साथ भी भजन चालू है, तो भी आपको भजन फिर आपको ला करके जो है भगवान की भक्ति में खड़ा कर देगा। इसलिए भजन भक्ति को जो है बनाए रखना चाहिए। जड़ा भरत, जो हमारा भरत जी महाराज थे, जो साधु बन के जंगल में गए, एक हिरण के बच्चा को उनको जो है पालते पालते उसमें मोह में पड़ गए, भजन छोड़ दिए, इसलिए फिर उनको जो है दोबारा जन्म लेना पड़ा। भजन अगर चालू रहता तो उसी जन्म में फिर भगवान संभाल लेते। तो इसी प्रकार से जो है हमारा विश्वामित्र है, मेनका आई तो वहाँ पर 10 साल तक भजन भक्ति सब भूल गए। अगर उनके साथ रहते भी भजन भक्ति पूजा पाठ बना के रखते तो उनके इतने दिन तक नहीं लगता। इसलिए कोई भी अगर साधु हो, संत हो, भक्त हो, कोई भी अगर किसी मोहमाया में भी फंस जाए तो भी भगवान का भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भजन की तार लगा हुआ है तो एक दिन ही वही भजन ही फिर खींच के लाएगा अपने मार्ग पर। अगर कोई दुख संकट मुसीबत है, दूर नहीं हो रहा है, भगवान मदद नहीं कर रहे, तो भी भजन करते रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। एक दिन भगवान का हृदय पिघलेगा, अपने आप ही कृपा करेंगे। इसलिए किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी के द्वारा भी भजन त्याग करने के लिए जो है कहा नहीं गया है। अगर कोई कह रहा है भजन त्याग करने के लिए, उसको बैर कोटि बैरी समझ त्याग देना चाहिए। जय के प्रिय न राम बहिदे ही तजता सुकोटि बैरित समझ देवी परमस नहीं। इसलिए भगवान का जो भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चाहे आपकी कामना पूरा हो चाहे न हो, लगे रहो, लगे रहो। वो बड़े लोग हैं, वो लोग इतना जल्दी से सुनते नहीं है, हम छोटे मोटे लोग हैं, सो उनके पीछे लगे रहना पड़ेगा। साल बीत जाते, युग बीत जाते हैं, जन्म बीत जाते हैं, अनेक जन्म षष्टि सिद्धि परांगति, जन्म जन्म बीत जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, किसके मन में भी अगर इसी प्रकार भाव कभी आता है, कामना पूरा नहीं हो रहा है, दुख दूर नहीं हो रहा है, भजन क्या फ़ायदा हुआ, तो ये बहुत बड़ी जो है समझ लीजिए आपके जीवन का संकट, समझ लीजिए जीवन का जन्म जन्म का संकट इस भाव आ रहा है, ये आपको बर्बाद कर देगा, जन्म जन्म किसी है मरण के चक्कर में फिर डाल देगा। इसलिए ऐसे भाव अगर आए तो भी भगवान का नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए, भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि और बढ़ाना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रभु ठीक है, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रार्थना भी कर रहा हूँ, कुछ इच्छा भी कर रहा हूँ, लेकिन पूरा नहीं कर रहे हैं आप, तो आपकी इच्छा है, जब आपकी इच्छा हो पूरा कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, आपके ऊपर मैं सौंप दे रहा हूँ। ऐसे कह करके उनको समर्पण करके उनका नाम जपो, भक्ति पूजा पाठ ये सब करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जय श्री राम।